बीजेपी नेता संजय मयूख के यहां नीतीश कुमार छठ प्रसाद खाने गए। राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की। वैशाली में गलवान शहीद के मसले पर राजनाथ सिंह से सीएम नीतीश कुमार ने बात की। तमिलनाडु मसले पर बीजेपी की मांग सीएम नीतीश कुमार ने मानी। बिहार से अधिकारियों की टीम बीजेपी की मांग पर तमिलनाडु भेजी गई। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के निजी कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल हुए। तो सियासी गलियारों में इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर रामनवमी के मौके पर सामने आई उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लोकतंत्र की इसे अच्छी तस्वीर कहते हैं, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं तो इससे जनता के बीच एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश जाता है। सीएम नीतीश कुमार के लंबे सियासी करियर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका संबंध कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद वाला रहा है। नीतीश मोदी के सियासी रिश्ते को आप समझिए। पिछले 8 साल की अगर बात करें तो पिछले 8 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने करीब 3 बार त्यागपत्र दिया। नीतीश के 3 बार के त्यागपत्र के पीछे नरेंद्र मोदी सबसे अहम फैक्टर रहे। 1998 की बात करते हैं। 1998 में नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने। 2000 में बीजेपी से समर्थन से नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने। 2000 में वो सरकार बहुमत में नहीं जुटा सके और 7 दिनों में जो उनकी सरकार थी वो गिर गई। लेकिन 2002 में के गुजरात दंगों के बावजूद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 2003 में कच्छ में नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नेता की क्षमता वाला बताया। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को विकास केंद्रित राजनेता बता दिया। नीतीश कुमार ने कहा था कि मोदी लंबे समय तक गुजरात में समिति में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि मोदी ने गुजरात की अलग पहचान बनाई है, अलग पहचान गुजरात को दिलाई है। नीतीश कुमार ने लोगों से 2002 के दंगों से बाहर निकलने की अपील की थी। नीतीश का यह कदम बाकी समाजवादी नेताओं से बिल्कुल अलग था। 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से फिर मुख्यमंत्री बने। 2005, 2010 और 2020 में जेडीयू ने बीजेपी से चुनाव पूर्व गठबंधन किया। 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश का कार्यकाल निर्बाधा रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। 2010 के बाद तीनों कार्यकाल में उठापटक देखे गए। बाद के तीनों कार्यकाल में नीतीश कुमार को बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ गया। पिछले साल 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार के कार्यकाल में इन उठापटक के पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही थे। 2010 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पटना में जून 2010 में बीजेपी की कार्यकारिणी में नीतीश कुमार को बुलाया गया। निमंत्रण के बावजूद नीतीश कुमार डिनर में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने गुजरात सरकार को बाढ़ राहत के 5 करोड़ लौटा दिए। 2013 में जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए तो नीतीश ने उनका विरोध किया। नीतीश कुमार ने उन्हें सांप्रदायिक नेता कहकर संबोधित किया। बीजेपी के तमाम मंत्रियों को अपने कैबिनेट से हटा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जो खाई है वो और भी ज्यादा चौड़ी होती चली गई और भी ज्यादा उसमें गहराई बन गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 31 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को महज 2 सीट। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का आरजेडी से महागठबंधन हुआ। 2015 में महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बने। आईआरसीटीसी घोटाले में जांच शुरू होने के बाद वो महागठबंधन से अलग हो गए। 2017 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बावजूद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। सीएम पद उन्हें सौंपा गया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश एक बार फिर से बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए, महागठबंधन के साथ चले गए। फिलहाल नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, यानी कि कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता एक साथ नजर आए और एक मंच पर नजर आए, और इससे जो सियासी कयास हैं वो लगातार लगाए जा